जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप लोग के लिए पॉलिटिकल साइंस के कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमारे भारत के अंदर, जब हमारे भारत का संविधान बना, तो आप लोग जानते हैं हमारे भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। जब हमारा भारत का संविधान बना तो हमारे भारत के संविधान जो बने, किन किन देशों से क्या क्या चीज़ लिया गया उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए आपको बता दें कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत क्या क्या है, किन किन देशों से क्या क्या लिए गए हैं, और हमारे भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे भारत के जो संविधान है उसमें रखा गया है। चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए ब्रिटेन से कौन कौन सी चीजें ली गई है, ठीक है, कौन कौन से देश से हमारे भारत का जो संविधान बना है, तो कौन कौन से देश से क्या लिया गया। देखिए ब्रिटेन, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, आप देखेंगे रूस के बारे में, जापान से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। ठीक है, ये 9 देशों का नाम हम लोग देखेंगे और उस देश से क्या क्या चीज लिए गया, और हमारे भारत देश के अंदर जो हमारा भारत का संविधान है, ठीक है, उन भारत के संविधान में क्या क्या चीज को शामिल किया गया, किन किन बातों को रखा गया है। सबसे पहले पर चर्चा करेंगे हम लोग ब्रिटेन को। तो याद जान लीजिए सारे बच्चे, ब्रिटेन यही है जो हम लोगों पर कम से कम 200 से ज्यादा वर्षों पर अधिकार किया है ना। 200 से ज्यादा वर्षों तक हमारे भारत पर अधिकार करने वाला कोई देश है तो वो कौन थे, ब्रिटेन, जिसको इंग्लैंड भी कह सकते हैं, यूके, यूनाइटेड किंगडम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया और हमारे भारत के संविधान में, हमारा जब भारत का संविधान बन रहा था तो उसमें जोड़ा गया था। देखिए देखिए संसदीय प्रणाली, ठीक है, सांसद का जो प्रणाली है वो ब्रिटेन से लिया गया है। याद रखिएगा, सांसद की जो हमारे भारत के अंदर जो संसदीय प्रणाली है, ठीक है, जो सांसद बनने की प्रणाली है वो कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, देखिए उसके बाद विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन वो भी कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, यानी इंग्लैंड से लिया गया है। उसके बाद एकल नागरिकता, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछता है एकल नागरिकता बताइए हमारे भारत के संविधान में किस देश से लिया गया है। तो याद रखिएगा, एकल नागरिकता की बात कहा जाए, संसदीय प्रणाली की बात किया जाए, कैबिनेट की बात किया जाए, यानी मंत्रिमंडल की बात किया जाए, द्विसदनीय व्यवस्था की बात किया जाए, संसदीय विशेषाधिकार है ना, जो आर्टिकल नंबर 105 है, ठीक है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, जो संसद के विशेषाधिकार है, विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी लॉ की बात किया जाए, एकल मंत्री राष्ट्रपति जिसमें आते हैं आर्टिकल 75 का 2, उसकी बात किया जाए, ये सारे ब्रिटेन से लिए गए हैं जो हमारे भारत के संविधान में शामिल है। ठीक है, कि ब्रिटेन से कौन कौन से, तो याद रखिएगा संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया, किस देश किससे, ब्रिटेन से। उसके बाद विधि का शासन किस देश से लिया गया, ब्रिटेन से। एकल नागरिकता कहां से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, मंत्रिमंडल प्रणाली जो कैबिनेट होती है ना, कैबिनेट की बैठक होती है, तो जितने सांसदीय प्रणाली है ये सारे के सारे कहां से लिए गए, ब्रिटेन से लिए गए। ठीक है, उसके बाद द्विसदन की व्यवस्था, कि भारत के अंदर द्विसदन हो, है ना, द्विसदन का व्यवस्था कहां से लिया गया है, वो ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद संसद का जो विशेषाधिकार होना चाहिए, ठीक है, वो विशेषाधिकार प्राप्त हो, वो कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद देखिए विधि के समक्ष समानता, है ना, जो विधि है उसके बीच समानता होनी चाहिए, ये कहां से लिया गया है, तो आपको ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, एकल मंत्री उत्तरदायी होंगे क्यों, राष्ट्रपति, आर्टिकल नंबर 75 का 2 देखिएगा, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है उसमें एकल मंत्री का प्रोविजन है, ठीक है, राष्ट्रपति के समक्ष। तो आप जानते हैं देश का जो पहला नागरिक कहा जाता है, ठीक है, उसको राष्ट्रपति को कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति को फांसी की सजा हो चुकी है, अगर वो व्यक्ति अगर बचना चाहता है तो उसको एक ही इंसान बचा सकता है, वो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, उसके अलावा कोई नहीं बचा सकता है। ठीक है, जब फांसी होने वाला रहता है, अगर बचा कोई सकता है तो राष्ट्रपति बचा सकता है। देखिए, तो उसकी प्रोविजन एकल मंत्री जो है वो आर्टिकल नंबर 75 का 2 में देखिएगा। ठीक है, ये सारे ब्रिटेन से लिए गए हैं। हम आप लोग को ब्रिटेन से स्टार्ट किए, संयुक्त राज्य अमेरिका बताएंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिए गए हैं, रूस से क्या क्या लिए गए हैं, जापान से क्या क्या लिए गए हैं और हमारे भारत के संविधान में शामिल किए गए हैं, जर्मनी से क्या लिए गए हैं, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, इन सभी देशों के बारे में देखेंगे कि इन सभी देशों से
9 देशों का नाम जो दिखा गया है कि भारत के जो संविधान है, भारत के संविधान में जो विदेशी स्रोत जो हमारे भारत के संविधान में शामिल है, क्या क्या लिया गया है, कौन कौन से प्रोविजनल है, क्या क्या समाधान है, ठीक है, उन सारी चीजों पर हम लोग गौर करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे हमारे भारत के जो मूल संविधान है, 395 जो अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, सभी भागों को जानेंगे हम लोग, सभी भागों को पढ़ेंगे। 395 अनुच्छेद पढ़ाने जा रहे हैं हम लोग। तो आप लोग ध्यान से हमारे क्लास को देखते रहें और एमडी सद्दाम सर आर्ट क्लास पर आप लोग ढेर सारा प्यार बरसाते रहें, ठीक है। बने रहे एमडी सद्दाम सर आर्ट क्लास में आप सभी बच्चे, और आपकी तैयारी अच्छे से हम करवाएंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, चिंता नहीं लीजिए, एकदम एक एक चीज जो भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा की तैयारी होगी, जनरल कंपटीशन के भी बहुत सारे क्वेश्चन हम देखे हैं, इसमें आते रहते हैं। तो वो भी लोग जो मेरे भाई हैं, ठीक है, एक बार हमारे वीडियो पर हमारे वीडियो को देखें, है ना, अपने दोस्तों के साथ जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो भी बच्चे हैं जुड़े हुए, वो सब एक बार अच्छे से कमेंट करके बताएं कि सर आपका क्लास किस तरह का नहीं है। आप लोग एक बार कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा क्लास। ये जो स्टार्ट कर रहे हैं सभी खत्म करके उसके बाद फिर हम चलेंगे इतिहास के चैप्टर पर, ठीक है। तो ये भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत में क्या क्या शामिल किया गया, वो सारे चीज की चर्चा हम यहाँ कर चुके हैं कि इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया, वो सारे चीज हम आप लोग को बता दिए। और बोर्ड पर एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए, नोटबुक पर अच्छे से नोट कर लीजिए। हम लोग देखेंगे और आगे फिर अगले दिन जो क्लास होगी, आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया उसके बारे में हम आप सभी बच्चों को अच्छे से एक बार बता देंगे, ठीक है। और फिर मिलते हैं आप लोगों से